जय माता दी। आज हम आपको गुप्त नवरात्रि के बारे में बताएंगे। वर्ष में 4 नवरात्रि आती हैं, जिसमें से माघ और आषाढ़ माह में गुप्त नवरात्रि और चैत्र और आश्विन माह में प्रकट नवरात्रि मनाई जाती है। हिंदू धर्म में नवरात्र का समय माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की आराधना के लिए समर्पित माना जाता है। वहीं गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्याओं की पूजा करने का विधान है। नमस्कार और धन्यवाद। आप सभी का स्वागत है नवरात्रि के इस वीडियो में। यहाँ हम सभी माँ दुर्गा के पवित्र उत्सव को मनाने और मान्यताओं के साथ इस शक्तिशाली पर्व को ध्यान में रखते हुए इसकी महत्वपूर्ण जानकारी और अनुभव साझा करेंगे। चलिए आइए इस अनुभव में समाहित हों और नवरात्रि के आनंद में भागीदार बने। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। गुप्त नवरात्रि की कथा को सुनने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। माघ माह के गुप्त नवरात्र माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 10 फरवरी से शुरू हो रही है। ऐसे में 10 फरवरी शनिवार के दिन से गुप्त नवरात्र की शुरुआत होगी। साथ ही 18 फरवरी रविवार के दिन इसका समापन होने जा रहा है। अब आइए जानते हैं घट स्थापना का मुहूर्त। गुप्त नवरात्र की पूजा अर्चना भी प्रकट नवरात्रा की तरह ही की जाती है। गुप्त नवरात्र में घट स्थापना करने का भी विधान है। ऐसे में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त कुछ इस प्रकार रहेगा। घट स्थापना मुहूर्त 10 फरवरी सुबह 8:45 से सुबह 10:10 तक और घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त 10 फरवरी दोपहर 12:13 से 12:58 तक रहेगा। अब सुनते हैं गुप्त नवरात्र की कथा। शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार जब माता सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाने की अनुमति मांगती है तो शिवजी ने यह कहकर उन्हें मना कर दिया कि हमें निमंत्रण नहीं मिला है, तो ऐसे में हमारा यज्ञ में जाना उचित नहीं है। इस पर माता सती क्रोधित हो जाती हैं और उन्होंने महाकाली का रूप धारण किया। शिवजी यह रूप देखकर उनसे दूर भागने लगे। भगवान शिव जिस दिशा में जाते, माता सती उन्हें रोकने के लिए उसी दिशा में अपना एक विग्रह प्रकट कर देती हैं। इस प्रकार दशों दिशाओं में माँ सती ने 10 रूप लिए थे। इस प्रकार देवी 10 रूपों में विभाजित हो गई, जिससे अंत में शिवजी ने उन्हें यज्ञ में भाग लेने की अनुमति प्रदान की। यही 10 महाविद्याएं कहलाई। माघ माह की गुप्त नवरात्र के दौरान 9 दिनों में मुख्य रूप से 10 महाविद्याएं जो माँ दुर्गा के ही रूप हैं, उनकी पूजा अर्चना करने का विधान है। यह पूजा अधिकतर अघोरियों या तांत्रिकों द्वारा सिद्धियों की प्राप्ति के लिए की जाती है। यह भी माना जाता है कि इस पूजा अनुष्ठान को जितना गुप्त रखा जाता है, साधक की मनोकामनाएं उतनी ही जल्दी पूर्ण होती हैं। इसी कारण से इस नवरात्र को गुप्त नवरात्रा कहा जाता है। अब आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि की 10 महाविद्याएं। प्रथम महाविद्या, गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन माता काली की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन माँ काली की उपासना करने से शत्रुओं का असर जीवन पर कम हो जाता है और नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। साथ ही सभी प्रकार के भय और रोग से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। द्वितीय महाविद्या, 10 महाविद्याओं में दूसरे स्थान पर तारा माता की उपासना की जाती है। इन्हें तारिणी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ ने महाविद्या तारा की उपासना की थी। माता के इस रूप की उपासना से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तीसरी महाविद्या, तीसरे दिन माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से भौतिक सुखों के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। वह अपने भक्तों को सुंदरता, सौभाग्य और अन्य सांसारिक सुखों का आशीर्वाद भी देती है। चौथी महाविद्या, गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन माँ भुवनेश्वरी देवी की पूजा की जाती है। संतान सुख की प्राप्ति के लिए माता भुवनेश्वरी की साधना बहुत फलदायी होती है। पांचवी महाविद्या, 10 महाविद्याओं में 5वें स्थान पर माता भैरवी है, जिनकी उपासना गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है। माता भैरवी एक शत्रुओं की विनाशिनी है। इनकी उपासना करने से साधक को विजय, रक्षा शक्ति और सफलता आदि की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्रि पर्व के छठे दिन देवी छिन्नमस्ता की विधि पूर्वक उपासना की जाती है। मान्यता है कि देवी की पूजा करने से आत्मदया, भय से मुक्ति और स्वतंत्रता प्राप्ति में सहायता मिलती है। साथ ही शत्रुओं को परास्त करने में
करियर में सफलता, नौकरी में तरक्की और कुंडली जागरण के लिए माँ छिन्नमस्ता की पूजा की जाती है। सातवीं महाविद्या। गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन माता धूमावती की उपासना की जाती है। इन्हें मृत्यु की देवी भी कहा जाता है। मान्यता है कि माँ धूमावती की उपासना करने से कई प्रकार के दुख व दुर्भाग्य से राहत मिलती है और ज्ञान, बुद्धि व सत्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आठवीं महाविद्या। गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन माता बगलामुखी की पूजा का विधान है। शास्त्रों में बताया गया है कि माता बगलामुखी की उपासना करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और उनसे सुरक्षा मिलती है। कहा यह भी जाता है कि देवी शत्रुओं को पंगु बना देती है। नौवीं महाविद्या। 10 महाविद्याओं में 9वें स्थान पर माता मातंगी है, जिन्हें तांत्रिक सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। गुप्त नवरात्रि की 9वीं तिथि के दिन देवी की उपासना करने से साधक को गुप्त विद्याओं की प्राप्ति होती है। इनकी साधना से गृहस्थ जीवन में खुशहाली आती है और घर परिवार में शांति का वातावरण बना रहता है। 10वीं महाविद्या। गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिन माता कमला की उपासना का विधान है। उन्हें तांत्रिक लक्ष्मी की संज्ञा भी दी गई है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिन माता कमला की उपासना करने से व्यक्ति को धन, नारी और पुत्र की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्रि को लेकर ऐसी मान्यता है कि इस दौरान भगवान विष्णु शयन काल की अवधि में होते हैं और ऐसे में देव शक्तियां कमजोर होने लगती हैं। इस समय पृथ्वी पर रुद्र, यम, वरुण आदि का प्रभाव बढ़ने लगता है। गुप्त नवरात्रि में इन विपत्तियों से बचने के लिए इन महाविद्याओं की उपासना की जाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे। जय माता दी।